नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम राजी सेठ की कहानी गलत होता पंचतंत्र की समीक्षा देखेंगे। इसके यदि हम कहानी के जो कथानक हैं उस पर बात करें तो इसमें एक माँ है जिसके 3.5 वर्ष का पुत्र सोनू है। कहानी के प्रारंभ में वह जिद करता है कि वह इंद्रजाल कॉमिक्स के जो पन्ने हैं वह उसे पढ़कर बताए उसमें क्या लिखा हुआ है। सहज बाल सुलभ जिज्ञासा बच्चे के मन में है, लेकिन महिला जो है वो चाहती है कि बालक आत्मनिर्भर बने, जो भी उसे समझना है वह स्वयं ही समझने का प्रयास करे। वह नहीं सोच पाती कि अभी वह आत्मनिर्भर बनने के लिए छोटा है। उसके आसपास कपड़ों का ढेर है, जूठे बर्तन हैं, खाना है, प्रेस करना है। घर के हर कोने में दबी हुई कोई ना कोई व्यस्तता है। हालांकि उसे इन सब कामों में कोई रुचि नहीं है। बर्तन भांडों से के कर्तव्य को काटकर वह अपनी किताबी दुनिया में खो जाना चाहती है और उसी के माध्यम से सारे संसार को समझ लेना चाहती है। उसका पति अजीत भी कहता है कि तुम्हारे लिए वर्तमान का कोई अर्थ नहीं, तुम भविष्य में जीती हो। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वह अपनी आकांक्षाओं का त्याग नहीं करना चाहती। उसका जो किताबों की और साहित्य के प्रति मोह है वह उसे बार बार अपनी ओर आकृष्ट करता है। वह घरेलू कामकाज से मुक्ति पाने के लिए अपने पति अजीत से नौकर रखने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि क्या इतना काम तुम्हें सच में भारी पड़ता है? तो वह चुप रह जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अजीत की बहुत अधिक तनख्वाह नहीं है और उसके ससुर का पत्र भी आया है जो निश्चित रूप से पैसे तकाजे को लेकर ही होगा। बच्चा बार बार माँ के पास जाता है और कॉमिक लेकर जाता है और कहता है कि वो इसके बारे में उसे बताए, लेकिन वो झुंझलाती है और कहती है सोनू हट, काम करने दे। तो वो कहता है नहीं, काम छोड़ दो, पहले मुझे पढ़ाओ। इसी उहापोह में दोनों माँ बेटों के बीच चलती ही रहती है और वह अंत में रोने लग जाता है। तो वह उसको प्यार से दुलारती है और उसे लगता है कि क्या वह गलत कर रही है। वह बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वह खुद सोचे, खुद ही अपने सवालों के उत्तर प्राप्त करे। ये सोचते सोचते ही वह पुराने समय को याद करती है कि जब उसकी शादी हुई थी और थोड़े दिन बाद ही सोनू का आगमन के समाचार सुनने को मिले थे। वह बहुत दुखी हुई थी और अपने पति से कहती है आई डोंट वांट इट, मुझे अभी कितना कुछ करना है। तो अजीत कहता है पर जीना भी तो है माय डियर, दिस इज नेचुरल, हैपन्स विद एवरीवन। तो वो कहती है आई एम नॉट एवरीवन। वह अपना एक अलग अस्तित्व कायम करना चाहती है और इसी की तलाश में वह है। वह अपने इस परेशानी को अपनी मित्र कुसुम के साथ साझा करते हुए एक लंबा पत्र लिखती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी सहेली कुसुम को उसकी जो भी आकांक्षाएं, इच्छाएं जो उसके कॉलेज के समय में थी वो उसे समझती है और कुसुम भी अपने समय में वो चित्रकार बनना चाहती थी। तो वह ज़रूर उसके मन की बात को समझ लेगी, लेकिन वहाँ से भी उसको सीधा सपाट मुंह बंद करने वाला पत्र मिलता है और कुसुम कहती है कि तुम जहाँ खड़ी हो कब तक वहीं खड़ी रहोगी और आगे चलने से इनकार करती रहोगी। उसके बाद महिला कुसुम को कोई पत्र नहीं लिखती। उसे लगता है कि वह उसे नहीं समझ सकती और कुछ समय बाद उसके पुत्र सोनू का आगमन हो जाता है।
अभी भी वह अपने पुराने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। वह पुत्र को अधिक समय नहीं दे पाती और स्वयं को इस संदर्भ में समझाने का प्रयास करती है कि उसे बड़ी जल्दी समझा दिया जाना चाहिए कि वह अकेला है और जीवन के सारे अर्थ उसे इसी रंगीन पृष्ठ पर चित्रित मायाजाल की तरह स्वयं ढूंढने हैं। स्वयं ढूंढना एक बहुत बड़ा गुण है और आत्मनिर्भरता एक बड़ा मूल्य। परंतु जो कुछ मेरे बताने और उसके जानने की उमंग के मध्य जुड़ा हुआ साझा हो सकता था, वो कहीं ना कहीं उसको आगे जाकर लगता है कि वह छूट गया है। अब सोनू बड़ा हो चुका है और कैशोर्य कोमलता को पार करते हुए एक युवक के रूप में उसने अपना व्यक्तित्व पा लिया है। कहानी के आगे वो घर पे आता है और माँ को बताता है कि उसे पिकनिक जाना है। माँ कहती है कि तुमने मुझे पहले नहीं बताया फीस वगैरह, कि वो सब पापा ने जमा कर दी होंगी। अब माँ को लगता है कि उसका जो राग है, एक मोह है, पुत्र और माँ का जो संबंध है, वो कहीं ना कहीं उसको आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सीख लेने की होड़ में कहीं ना कहीं छूट गया है। सिखाने और सीखने के बीच माँ पुत्र का जो एक स्वाभाविक संबंध, स्वाभाविक रिश्ता जो बनना था, वो कहीं ना कहीं उसको उसने दूर कर दिया है। वे सोचती है किस तथाकथित महत्ता के प्रति विश्वास और मोह के कारण मैं नन्हे नन्हे हाथों से निर्ममता से अपना आंचल छीन सकी हूँ। किताबों की राह से दुनिया देख पाने की जिस हौस से मैं स्वयं मुक्त नहीं हो सकी, उससे उसके मुक्त होने की अपेक्षा रखती हूँ। अब पुत्र पूर्णतः स्वतंत्र है और उसे लगता है कि उसको माँ की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि माँ ने ही उसको ऐसा बनाया है। उसका व्यक्तित्व का आकार स्वयं उसने ऐसा ही दिया है। वह दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर होता गया। निर्भरता की विवशता और मर्यादा से उभर पाना उसके व्यक्तित्व का एक विशिष्ट अंग बन गया। वह चाहे कभी मेरी ओर नहीं देखता, मैं उसकी ओर एक क्षीण सी प्रत्याशा देखती रहती हूँ। यानी कि पहले सोनू माँ के पीछे पीछे भागता था कि वो कुछ समझा दे, वो कुछ बतला दे, वो उसके साथ बोले खेले, और अब वही स्थिति माँ की है। सोनू भाग रहा है और माँ उसके पीछे भाग रही है। वो एक तरह से अकेली पड़ गई है। तो गलत होता पंचतंत्र जो कहानी है, वो जीवन की आपाधापी और अभिलाषा के अन्य सरोकारों की वजह से माँ बच्चे को अकेला छोड़ देने की है। अपनी जिज्ञासा, समझ, ज़रूरतों के लिए वह कई बार माँ अपने बच्चे के प्रति क्रूर हो जाती है और बच्चे की एकमात्र निर्भरता और कोमलता आतंकित करती हुई अपना रास्ता चुनने की विवशता को वो स्वाभाविकता में बदल देती है। फिर बेटा जवान होता है, पति नहीं रहते, सुख के सारे साधनों के बीच भी अब वो स्त्री अकेली है। भीतर से उतनी ही असहाय और पुत्र का मुंह जोड़ने वाली, जैसा कभी उसका बेटा था। युवा पुत्र अब आत्मनिर्भर है, घर के माँ के प्रति उदास, निर्मोही सा और संबंधों को लेकर औपचारिक। जो कुछ दिया गया था, जिस तरह से बेटे को रचना चाहा गया था, लगभग वैसा ही पाकर माँ आहत होती है और वर्तमान अतीत की अंधी घाटियों में झांकती है। बचपन और यौवन के इन दो समय को राजी ने स्त्री के वीरान मन और ग्लानि के संदर्भों में उभारा है। वह उसकी निजी उपलब्धि है। परंतु माँ और बेटे के ये संबंध एक बड़े अर्थ में पीढ़ियों के गलत होते संबंधों पर उंगली रखते हैं और यही संबंध की ओर इशारा करते हैं। यह बोध पाठक को माँ और बेटे के संबंधों के बाहर निकलकर आत्मविश्लेषण करने और स्थितियों पर पुनर्विचार करने के व्यापक जीवनार्थ देता है। आज हम क्यों अकेले होते जा रहे हैं?
शायद इसलिए कि ज़रूरत के समय हम दूसरों के सहचरी नहीं होते, आत्म केंद्रित बन जाते। यहाँ राजी की कला स्वयं की जैविक उपस्थिति से कहानी संबंधों की सपाट कहानी नहीं बनती, बल्कि सच्चे अनुभवों से पाठक को टीसती है। तो इस प्रकार से माँ और पुत्र के एक नवीन समय के अनुसार बदलते संबंधों पर राजी सेठ ने यह सशक्त कहानी चित्रित लिखा है।